FIRs का सिस्टम जो है ऑनलाइन मरीम नवाज ने मूव कर दिया है। उसने इसका नाम रखा है मेरी आवाज मरियम नवाज। Because when they are going to report about it, so they wanted a woman to be there and she can listen and understand. हमने क्या कोई ऐसी एग्जांपल अभी तक सेट की है कि लोग हैरासमेंट को रिपोर्ट करें? क्यों हैरासमेंट को कोई रिपोर्ट करेगा? ऐसे क्या हमारे पास केसेस है या हम ऐसे क्या कह सकते हैं कि कोई हमारे पास सक्सेसफुल कोई स्टोरीज हमें मिले? सबसे बड़ा इख्तलाफ मरियम नवाज के साथ तो ये है, उन्होंने आज तक कोई भी खवातीन के लिए काम नहीं किया। हेल्पलाइंस नहीं बनानी है, आपने इनके रिमीडियल्स बनाने हैं, आपने सेफ स्पेसेस बनानी है खवातीन के लिए। Everyone, welcome to Women's Lounge with Shiza and Naima. अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। रिसेंटली नईमा, आपको पता है कि FIRs का सिस्टम जो है ऑनलाइन मरीम नवाज ने मूव कर दिया है। उसने बड़ा एक कोई प्रोजेक्ट टाइप चलाने की कोशिश की। आपको पता है जब ये लोग में आते हैं तो हर कोई अपने नाम से प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करते हैं। उसने इसका नाम रखा है मेरी आवाज मरियम नवाज, ठीक है। सो दैट इज जो उनका टाइटल चलता है। बट द थिंग इज कि इससे ना बहुत ज्यादा जो फीचर्स है, मैं आपको थोड़े से पहले वो जरा बता दूं। बेसिकली तो हमें विजिट करना पड़ता है, थाना कचहरी जाना पड़ता है, तो वो थोड़े से कम हो जाएंगे। वेट करना पड़ता है। हरासमेंट का वो कहते हैं कि आपका एक वो कोई सिस्टम बनाएंगे कि थोड़ा ज्यादा इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, खवातीन ही इसको मैनेज कर रही होंगी। देयर इज दिस आल्सो अ फीचर कि वो कहते हैं कि आप ना अनोनिमस होकर भी, मतलब अपना मुंह छुपा कर भी आप हमें रिपोर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो और काफी सारे एप्स वगैरह भी उन्होंने इंक्लूड कर दिए, मतलब जिसमें कहते हैं पंजाब पुलिस की ऐप है, फिर सेफ सिटी की कहते हैं ऐप है, फिर 15 पे आप कॉल कर लें। कहते हैं यूनिवर्सिटीज में हम ना वो लगाएंगे, इमरजेंसी बटन्स लगाएंगे यूनिवर्सिटीज में, बाजार, पब्लिक प्लेस वगैरह में, जहाँ पर जो खवातीन को कोई मसला होता है तो वो इमरजेंसी अच्छा। Okay, Shiza, what I want to inquire about, when they were planning this app, which is a good initiative as for the women, और हमारी जैसी कंट्री में जहाँ पे the first problem is कि how to report FIR, जो आपके फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, वो ही उसके लिए ही जाना, because it was a physical thing, and then the थाना culture they have here, and how the women feels के भी although तुम्हें पता है उससे पहले भी इन्होंने ये भी किया हुआ है कि women section भी बनाया हुआ है in big cities where only the woman is handling any sensitive issue, because when they are going to report about it, so they wanted a woman to be there and she can listen and understand, especially if there is a rape case or something like that, she can talk to them comfortably. मतलब all these things it's good, but one thing, हमारे पाकिस्तान में इंटरनेट लिटरेसी 65%, आई थिंक, आई एम जस्ट गेसिंग, थोड़े से अप्रोक्सीमेटली आपको बता रही हूँ। What my question is what will happen to the areas, especially rural areas जो हमारे हैं, जहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। वन, सेकेंडली उनके पास बहुत सी ऐसी भी हैं जो खवातीन, और पता है तुम्हें रूरल और ये जो हमारे एरियाज हैं इनमें ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो वहाँ पे क्या होगा जहाँ पे उनके पास डिवाइसेस भी नहीं है, फोन का भी एक्सेस नहीं है, दे कैन नॉट ऑपरेट द फोन या डिवाइस नहीं है, तो वो भी कैसे रिपोर्ट करेंगे? आई मीन यू आर जस्ट टारगेटिंग द 30% ऑफ द अर्बन एरियाज, 35%। बिल्कुल ऐसे है। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैं एक स्टडी पढ़ रही थी रिसेंटली, और थोड़ा सा लोगों से बातचीत करके मुझे पता चला कि खवातीन के पास, आप तो रूरल एरियाज की बात करिए ना, खवातीन के पास मोबाइल फोन्स जो हैं वो शेयर करती हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने इस तरह से बहुत ज्यादा काम चलता है। दे डोंट हैव मोबाइल फोन जिसको वो कहें कि ये मेरा अपना मोबाइल फोन है। तो अगर आपने शेयर करना है तो आपका मियाँ पे आपने रिपोर्ट करनी है। जाहिर है आपके जो डोमेस्टिक वो कोई हमसाया तो नहीं आगे करेगा, तो आप तो अगेन बड़ा एक वो कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये है कि पब्लिसिटी स्टंट है। What I think, शिजा, वो ये ही हो सकता है कि because it's through that mobile, तो उसका मतलब ये है कि वो she first of all she need an access to the mobile, and I think इस तरह के केसेस के अंदर जो पहला पता है काम याद है तुम्हें, अभी कुछ एक वायरल हुई थी जिसमें वो मोबाइल के ऊपर उसका फुटेज बना रहा था, then he was asking her
the woman, I think she's his wife, कि भी तुमने पता नहीं फलाने के साथ ये है, he was asking all these questions and it was he recorded all these things. मेरा जी, कहने जी, का जी। मकसद ये है कि नॉर्मली जब इस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसमें सबसे पहले उनसे मोबाइल लिया जाता है, छीन लिया जाता है कि तुम जी मोबाइल की वजह से तो तुम खराब हुई हो, मोबाइल की वजह से तुम बिजी हो, मोबाइल की वजह से तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर है, और वो ऑनर किलिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। तो मैं ये कह रही थी कि ठीक है, मतलब वो इन सेंस, लेकिन मैं वही सोच रही हूँ कि हमारी जैसी कंट्री के अंदर लेट्स सी, क्योंकि हम पहले कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, आपको लेकिन मैं ना वही इसके बारे में सोच रही थी जो गांव वगैरह में रहती हैं जहाँ पे बेचारों को नहीं पता, तो वो लोग कैसे एक्सेस करेंगे एंड हाउ दे आर गोइंग टू अवेल दिस फैसिलिटी। और मैंने अभी तक वो ऐप नहीं देखी। इज द ऐप हैव अ वेरी फ्रेंडली इंटरफेस? इज इट इन उर्दू? मतलब यूजर फ्रेंडली है? उसमें कोई बहुत ज्यादा स्टेप्स तो नहीं है कि जी हाउ टू रिकॉर्ड योर एफआईआर या हाउ टू टॉक टू रिप्रेजेंटेटिव? नहीं, वो नहीं, ये सिर्फ ये ऐप चीजें नहीं है ना, चेक की ऐप तो हमने नहीं है। नहीं नहीं, देखी ना। नहीं, सिर्फ ऐप नहीं है, वो कहते हैं आप 15 अच्छा। पे कॉल करके भी कर सकते हैं। वो कहते हैं हाँ। कि सेफ सिटी का एक पोर्टल है, उधर जाके आप मतलब उन्होंने 4-5 तरीके बना दिए जिसमें से आप ना इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अच्छा। मकसद ना नहीं सारे इसका ये होता है कि आप पहले ना जरा कोई केस ऐसा बनाते हैं जिससे लोग इन चीजों को रिपोर्ट करें। अब तक आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में मरीम नवाज को भी आए हुए इतना टाइम हो चुका हुआ है ना, जो भी है नहीं भी था तो आई मीन बैक एंड पे आपको पता है मरीम नवाज बड़ा काम करती रही है। मतलब सियासत में सीट नहीं थी, लेकिन ये कि शी वाज देयर, काम तो जो भी था कर ही रही थी ना, ठीक है। मेरा मकसद कहने का ये कि हमने क्या कोई ऐसी एग्जांपल अभी तक सेट की है कि लोग हैरासमेंट को रिपोर्ट करें? क्यों हैरासमेंट को कोई रिपोर्ट करेगा? ऐसे क्या हमारे पास केसेस है, या हम ऐसे क्या कह सकते हैं कि कोई हमारे पास सक्सेसफुल कोई स्टोरीज हमें मिले? आपको पता है अभी तक हैरासमेंट के ऊपर, आपको पता है आजकल एक शेख दानिश का केस चल रहा है, जो कि दोबारा से बहुत ज्यादा, वो जो एक फैसलाबाद वाला जो केस था ना, वो जो एक बच्ची का था, लड़की का केस था, शेख दानिश द वेरी इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन, उसकी बेटी एंड देन सो ऑन। तो बेसिकली बात कहने की ये है कि इन लोगों ने उस केस का क्या बना? अब तक कुछ भी नहीं बना ना, कुछ भी नहीं बना। हमारे कोई आपके पास नूर मुकद्दम का इतना इम्पोर्टेंट केस है, वो अभी तक अगर किसी उसके ऊपर नहीं लगा तो मैं क्यों इतनी भी एफर्ट करूंगी कि मैं किसी चीज को रिपोर्ट करूंगी जब मुझे पता है उसका फायदा नहीं है। पहले तो आप केसेस बनाए ना। अच्छा, मेरे ना सबसे बड़ा इख्तलाफ मरियम नवाज के साथ तो ये है, उन्होंने आज तक कोई भी खवातीन के लिए काम नहीं किया। हमें लगती है उन्होंने जो वोट लिए हैं, उन्होंने ये कह के वोट लिया कि मेरे अब्बा के साथ ये ज्यादती हुई, मेरे साथ ये हुआ, मेरे से यू अंडरस्टैंड? ऐसी बात नहीं की कि जो मैं एज अ खातून, एज अ फेमिनिस्ट, एज अ पर्सन हु लिव्स, अगर मैं इस मुआशरे का हिस्सा हूं ना, कि जिससे मैं कहूं कि ये इनके हकूक के लिए उन्होंने क्या बात की अब तक? एक भी बात नहीं की। और ये सिर्फ मरियम नवाज की बात नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक इलेक्शन में आने के लिए खवातीन की कभी बात नहीं की है, जिसकी वजह से मेरा दिल करता है कि मैं कभी इलेक्शन में किसी के लिए वोट ना दूं, बिकॉज मैं खातून हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे हकूक की बात की जाए ना। मतलब बाकी तो आप जो मर्जी बातें करते रहे, मतलब मरीम नवाज अगर कह रही है मेरे अब्बा के साथ ये हुआ, हाँ हुआ होगा यार, आपके अब्बा के साथ हुआ होगा, वट एवर इट इज, दैट इज योर पर्सनल थिंग। मैं मेरे साथ ही इतनी, आपको पता है मोर देन 50% पाकिस्तान की आबादी तो खवातीन की है। खवातीन के लिए आपने क्या सोचा है? क्या आपने उनके लिए कुछ, अगर आप ये एक इस किस्म की चीज लॉन्च कर देती हैं, उसका सक्सेस रेट बहुत मुश्किल है, बहुत। और एक और चीज है, आपको सिखाया ही नहीं गया अब्यूज है क्या, आपको बताया ही नहीं गया हरासमेंट को आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये जो चीज हो रही है ना, ये या यू आर राइट, यू आर राइट। और पता है सबसे बड़ी बात तो ये है, वही अगेन आई विल गो टू योर पॉइंट कि व्हाट इफ, अच्छा चलो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज भी हैं, सेलिब्रिटीज भी देखी हैं, जब दे रिपोर्ट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? अच्छा इसमें चलो हरासमेंट तो बहुत बड़ी की बात है, अगर आप वैसे रिपोर्ट करते हैं कि जी आपका मोबाइल गुम हो गया है या आपकी कोई गाड़ी का वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, व्हाट हैपेंड? नथिंग। वो आके आपको कहते हैं कि आप पार्टी के साथ सुलह कर लें, या अच्छा हो, अच्छा चले रहने, माफ कर दें, चले, आई मीन ठीक है, आप लॉज तो आप बना रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी तो करो ना। ठीक है, यू हैव मेड द फर्स्ट स्टेप इजी कि चले यू कैन रिपोर्ट इट ऑनलाइन, दैट्स फाइन, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा जी आपकी रिपोर्ट प्रोसेस हो गई, कितना टाइम लगेगा एंड हु इज गोइंग टू डू इट? और मैं वही अगेन, हाँ मुझे लगता है कि इन्होंने एक नेटवर्किंग करके करेंगे कि जी फलाने थाने में केस है,
लेट्स डू रिएक्शन। लेकिन अभी अभी वो मारिया का रेप का केस, मुझे बताओ उसका क्या हुआ? उसका भी तो कुछ भी नहीं हुआ ना। व्हाट कुछ भी हैपेंड नहीं। टू दैट? इसी तरह इतने जो केसेस हुए हैं, जैनब का केस था, इसी तरह कंदील बलोच, आई मीन दीज आर दी थिंग्स जिनको मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया है, बहुत बिल्कुल। हाइप हुई है, बहुत सी जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो अथॉरिटीज हैं उनसे क्वेश्चंस किए गए। वो जो हमारी मोटरवे वाला केस है, बट नथिंग हैपेंड। मतलब बात ये मैं कह रही हूँ, एक आम बंदा बेचारा जो गांव वाला है या जो खातून है, हिम्मत करके, जुर्रत करके कहीं से वो रिपोर्ट भी करेगी, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपने औरतों के लिए जो रखी हुई आपके चीजें, पास कोई केस मुझे नहीं। पता नहीं, ये लगता है वो ज्यादा वो नहीं होता है कि हम अपनी इमेज अच्छी कर लेंगे जी, या लुक एट अस, वी आर टेकिंग ऑल दीज इनिशिएटिव्स। लेकिन आप उसको थोड़ा सा पब्लिसिटी तो मैंने अभी आपको कहा प्रैक्टिकली, हाँ, और आपके मतलब बिफोर द लॉन्च ऑफ दिस ऐप देयर आर सर्टेन केसेस जो इतने ज्यादा, मैं कहना चाह रही हूँ कि हाइप क्रिएट हुई है, सब कुछ हुआ है, बट नथिंग हैपेंड। अभी तक हमें नहीं पता कि क्या हुआ है, और उनको सजा मिली भी नहीं मिली है, नहीं होती ना, सजा तो मिलती नहीं है। बस आपने एक ग्लोरीफाई करने के लिए, और एक जी लुक एट अस, वी आर लुकिंग एट द हरासमेंट एंड मतलब ऑल ये इस दैट। तरह बेनजीर आई तो बेनजीर इनकम सपोर्ट हो गया, हाँ मरियम नवाज आई तो मतलब अपने नाम के साथ लगा लगा के ये इस तरह हाँ की जो हाँ, नाम लगाना शहबाज जरूरी है। की जो लैपटॉप स्कीम है, मतलब पब्लिसिटी स्टंट्स तो करते हैं ना, तो मरियम नवाज वो वाली गेम तो अच्छी खेल रही है। लेकिन ये कि इधर उधर मुझे मुझे ना एक और चीज ये, आप अंदाजा लगाएं, वो कहते हैं कि आपको पुलिस नहीं के थाने नहीं जाना पड़ेगा, कचहरियों के थाने के चक्कर नहीं बार बार लगाने पड़ेंगे। अच्छा, मतलब ये मुझे एक मरियम बात नवाज। याद आ गई है। अच्छा हाँ शिजा, मैं कट कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ, जो वो नहीं है, हम जब कंप्लेन करते हैं फॉर द इंटरनेट के पीटीसीएल, या वो इफ स्पेशली इफ यू हैव ए कनेक्शन फ्रॉम पीटीसीएल, जो घर में हमारा है वो, उसको भी कंप्लेन करो, तुम्हें पता है वो जो प्रोसेस नहीं है वो लगाता है आपका 24 आवर, एंड समटाइम्स इट्स 72 आवर्स, और आपकी कोई कंप्लेन सुनता नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये कंप्लेन भी सुन लेगा हमारी, होपफुली। दैट इज ट्रू। लेकिन बात यह है कि उनको इस बात का अंदाजा है कि खवातीन पुलिस वालों के साथ बात करते हुए हिचकिचाती हैं। ऑफ कोर्स, हर मतलब शरीफ इंसान को बताते हैं। अपने या तो वो अपने कल्चर को चेंज करने की तरफ वो नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ ये हम्म, चाहते हैं आपको ना बस एक हमने ये भी सहूलत की, ये भी सहूलत की, जबकि वो कोई सहूलत मेरा नहीं ख्याल है। मेरा नहीं, तो आपने कोई हमारे लिए कोई इस तरह के केसेस छोड़े हो ना जिसमें हम कहें कि अच्छा ये कुछ होता भी है। मेरा नहीं, हमने कभी भी कुछ होता हुआ देखा है, एंड दैट्स वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर हाँ मी एज हाँ। अ। और पता है कि पर्सनली आई थिंक बहुत सी और जगहों पे भी जो कंप्लेंट सेंटर्स हैं, नॉट अबाउट द वुमेन ओनली, और भी जो है, जैसे रिमेम्बर वो पोर्टल वाला भी चलाया था उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर का कोई पोर्टल भी था जिसपे आप जाके कंप्लेन, आई मीन पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग ही अभी तक इतने इनिशियल स्टेजेस के अंदर है, या अभी तक वो भी डेवलप है, अंडर डेवलप है, सीरियसली यू कैन नॉट ट्रस्ट कि आपकी प्रोडक्ट कैसे आएगा। तो मुझे ये लगता है कि अभी तक ये जो ऑनलाइन सिनेरियो ही है, इसी को ही अगर ये बेहतर कर लें, और दैट कुड हैपन। मुझे याद है एक दफा सम एक्सीडेंट हैपेंड इन दिस रोड, बड़ा बिजी रोड था, मैंने 15 वालों को किया, उन्होंने मेरे से इतनी इन्फॉर्मेशन ली आगे से कि आप किधर खड़ी है, क्या है, एंड नोबडी शोड अप, मैं उधर खड़ी थी 30 मिनट, जिस बंदे ने मुझे मारा था पीछे से हिट की थी गाड़ी, एंड दे रन अवे। मैं अब उनको संभाल के तो नहीं रख सकती थी, आई वॉज नॉट एबल टू नोटिस देयर वो वाला सो नेम प्लेट और एनीथिंग। तो वो कोई भी नहीं आया वहां पे। मैं आधे घंटे बाद फिर खुद ही गाड़ी, जिस तरीके से लोगों से, जो लोग आगे पीछे थे उनसे हेल्प लेकर, क्योंकि वो पीछे वाला मेरा बट गार्ड कुछ प्रॉब्लम हो मैंने गई आपको थी, याद है, मैंने आपको एक बार पहले भी तो मैं बात उस की तरह थी। आई हूँ, मतलब कोई भी नहीं आया 15 के कपड़े बिल्कुल पे, ऐसे या होता हाँ है। अभी भी इन्होंने कहा है कि आप सेफ सिटी के जो है ना पोर्टल पे उस पे कंप्लेन कर ले। सेफ सिटी जो है बेसिकली उन्होंने जगह जगह पे कैमरास लगा के रखे हुए हैं, वो आपकी हाँ सर्वेलेंस के लिए, वो आपके प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। मतलब कि अगर आप उनको हाँ कहेंगे ना कि मतलब उन्होंने अपने मकसद के लिए उसको यूज करना होगा तो वो यूज हो जाएगा, लेकिन अगर आइडेंटिफाई करना होगा ना कि ये टेररिस्ट कौन है, किसको हमने हाँ टेररिस्ट कहना है, फलानी टीम है, ये वाली बातें वो हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे ना सेफ सिटी की आप यूज करके आप अपना कोई मसला निकाल लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल हमने ऐसे कोई भी केस देखा है जिसमें लोगों की हेल्प की हो। मेरे ख्याल से हेल्प करने का ऐसा कोई ट्रेंड भी नहीं है वैसे तो, लेकिन ये कि आई थिंक ये चीज बहुत इम्प्लीमेंटेशन, या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज आर इम्पोर्टेंट, और इसकी तरफ अगर ध्यान दें, हाँ, और हो सकता है जैसे लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पता है कि हम चाहते हैं ऐसे सिस्टम आए, ऐसी एप्स आए
हो सकता है कुछ तो जो कल्परेट है या बाकी लोग जो है उनके दिल में थोड़ा सा तो कोई दर्द होगा कि ओके शी कैन कंप्लेन नाउ, शी हैव दैट नहीं वो एबिलिटी, बात नहीं, क्या आपने थोड़ा आप मुझे बात बहुत बताएं, ट्रेंड चेंज एक हो और थॉट डरे प्रोसेस थे है ना, लोग। नहीं आपका एक हम्म थॉट प्रोसेस, आप सोचने की कोशिश करें जरा। हम्म आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, ठीक है, आपको इस बात का पता है कि आपके मियाँ ने लेट्स से आपको मारा है, पीटा है, ठीक है, आप घर वापस अपने महके नहीं जा सकती हैं, बिकॉज वो तो कहते हैं ना कि हम्म लाश ही वापस आए बेटी वापस आए, ठीक है, आप वहां पे हम्म नहीं जा सकती। आप कंप्लेंट करके दारुल अमान में जाएंगी, दारुल अमान के आपने हालात देखे हैं, उससे बेहतर आप यहीं पे जूते खा लें। हम्म और अगर आपके बच्चे हैं ऊपर से सोने पे सुहागा, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? तो बेसिकली हम्म ये सिर्फ अपने हेल्प लाइंस नहीं बनानी है, आपने इनके रिमीडियल्स बनाने हैं, आपने सेफ स्पेसेस बनानी है खवातीन के लिए, खवातीन जो ट्रॉमेटाइज हो रही हैं, किसी टफ सिचुएशन से गुजर रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दूं और मैं आप ही के घर में रहती हूँ, ऐसा हो सकता है हाँ क्या? हाँ हाँ जाके वो खातून रहेगी, आप मुझे जरा ये बताएं, मेरा दिमाग खराब है मैं आपको रिपोर्ट करूं जबकि मुझे पता है मेरे पास आगे कोई ठिकाना नहीं है। सो वो ठिकाना हाँ हमें प्रोवाइड करने की जरूरत है। एंड बिफोर दैट इसको अब्यूज कहना, मतलब कि हमें तो कहते हैं कोई बात नहीं शोहर मार लेते हैं, बहुत कॉमन नैरेटिव है, कोई बात हाँ नहीं यार नानियां और दादियां कहती कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ को मार पड़ी थी तुम भी खा लो। नहीं, और पता है मैं बताऊँ, वो लोग तो समझते हैं कोई बात नहीं इसमें तो मर्दानगी है, मैं सो व्हाट, ही वाज डूइंग इट फॉर माय उनके तो दिमाग इतने कंडीशंड हुए हुए एंड दे डोंट लाइक सो कि ये बहुत बड़ी बात है। अवेयरनेस वाला सेशन कोई नहीं है ना, अवेयरनेस हमें हाँ बताने की जरूरत है कि भाई आई ये एग्री आई मीन यू आर सेइंग कि वही बात है कि जी औरत को ये पहले होना कि मैं महफूज हूँ, आई मीन व्हाट इफ आई कंप्लेन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ठीक है, जहाँ पे इस सोसाइटी में माँ बाप भी नहीं लेना चाहते हैं आपको, यू हैव किड्स टू रेज एंड ऑल दिस, तो वो आई थिंक उस तरफ भी तो ध्यान दें ना कि जी अगर कोई कंप्लेन कर देगी तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ऑफ कोर्स जो आपका अब्यूजर है या आपका जो भी आपके ऊपर कर रहा है ज्यादती, चाहे इन लॉज हैं चाहे हस्बैंड है, तो या कोई भी उसके साथ हरासमेंट हुई है केस, तो इज शी सेफ आफ्टर दैट कंप्लेन, दैट्स द आल्सो आई मीन नीड टू बी लुक एट दैट पॉइंट के जी वो फिर उस सेफ्टी को कहाँ से ढूंढेगी, और अगर उसके साथ अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो फिर क्या करेगी। बात आपको बताना चाहती हूँ, आपको याद है थोड़े अर्सा पहले मरियम नवाज का एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वो एक ऑफिस में दफ्तर में मरियम नवाज गई हैं और वो एक खातून जो काम कर रही है उनका दुपट्टा ठीक कर रही है, ठीक है। सो मरियम नवाज बेसिकली ये दिखाने की कोशिश करी कि दुपट्टा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है खवातीन के लिए, ओके, सो दैट इज द नैरेटिव शी इज ट्राइंग टू सेट। मुझे एक बात बताएं कि मतलब जो वो काम दिखा रही है उनको, वो उससे ज्यादा जरूरी इस टाइम उसका दुपट्टा है खातून का, ठीक है, मतलब कि ना करती ना, मतलब वीडियो स्टॉप करके हो सकता है ये वीडियो के ऊपर आया है जो कि उनके ये मुझे नहीं पता था, जस्ट व्हाट एग्जांपल्स शी इज ट्राइंग टू सेट, अपने सोशल मीडिया के हैंडल से उन्होंने ये चीज खुद बनाई गई है, ठीक है। सो बेसिकली ये है कि वो ये बताना चाहती है कि खवातीन का ये होना चाहिए। सो अगर आपको हरासमेंट है, यहाँ पे तो लोग आवाजें कसते हैं, आप बाहर निकले, मैं जाके रिपोर्ट कर दूं, भाई मुझे तो आपको पता है अभी रिसेंटली एक जो वो रिपोर्टर के साथ किया है कि वो आके दुपट्टा पहना रहा था लड़का उसको कि तुम पहले ये दुपट्टा पहन लो और फिर हम अगली बात करेंगे, ये रिपोर्टर के साथ भरे बाजार के अंदर हुआ है। सो बेसिकली बात ये है कि अगर वो जाती है जाके कंप्लेंट करती है, कहती है कि नो कि मेरे साथ हरासमेंट हुई है, तो किन टर्म्स में आप इसको हरासमेंट कहेंगे? ये तो मरियम नवाज खुद जो है कर रही है, बता रही है कि दुपट्टा लेने की जरूरत है, इन यू नो खुद रिकॉर्ड करके ना सोशल मीडिया पे चल रही है। सो आप टॉलरेंस क्रिएट नहीं करिए। सो टॉलरेंस क्रिएट करना एंड देन आइडेंटिफाइंग कि हम हरासमेंट कहेंगे किस चीज को। हो सकता है ये हरासमेंट ना होती हो, लेकिन ये है कि फिर हरासमेंट है क्या, आपकी किस चीज के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये हरासमेंट है, ये बहुत जरूरी है। हरासमेंट की तुम्हें पता है बहुत टाइप्स है, फिजिकल भी है, इवन गेजिंग या स्टेयरिंग एट समवन इज कंसिडर्ड अ हरासमेंट। अच्छा लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि चले मैं पता है क्या सोच रही हूँ, आने वाली जनरेशन जो है हमारी, और आई थिंक मे बी पाकिस्तान के जो कल्चर है ना जहाँ पे डीप रूटेड सा एक है कि जी डोमेस्टिक वायलेंस एंड द वायलेंस ओवरऑल सारा जो है अगेंस्ट द वुमेन, especially in the public places, workplace and all these things,
तो वो मैं ये सोचती हूँ मे बी द ट्रेंड इज गोइंग टू बी चेंज, हमारे आने वाली जनरेशन जो है, क्योंकि अब सोशल मीडिया है, इतनी अवेयरनेस है। एंड मैं एक चीज ये भी सोच रही थी कि अब थोड़ा लोग, जो हमारी जनरेशन, ये जो नई यूथ है, के दिमाग में ये भी तो है ना कि या वी कैन रेज अवर वॉइस समवेयर। और ठीक है, मतलब इस तरह के इनिशिएटिव्स दे आर वेलकम्ड, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी भी इसमें लैकिंग है ऑफ द फुली प्लान। इसमें बहुत कि लैकिंग जी है, इसमें वही बहुत बात है काम कि जी हाँ, करना what will है। happen after that complaint and how इस many times she have to complain। अगर कंप्लेन उसने कर दी है एंड लेट्स सपोज पता चल जाता है एंड शी रिस्क हर लाइफ, और जो भी इसका अब्यूजर है वो उसको मार ही देता है कि जी आवाज ही बंद हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर वो कंप्लेन या उस बंदे को क्या ट्रेस करेंगे? आई मीन देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू दिस, सो दे हाँ, नीड टू लुक इन दैट थिंग्स आल्सो। आई थिंक नहीं, इसी के ऊपर रैप अप करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि दिस इज नॉट इनफ, दिस इज जस्ट गैस लाइटिंग मी, टेलिंग मी कि हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन द थिंग इज नॉट एक्चुअली देयर फॉर मी। सो मेरा ये ख्याल है कि इस चीज के ऊपर हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, कि बजाय इसकी कि हम इसको वो लेके जाएं कि बड़ा कोई कमाल का काम हो गया, कोई कमाल का ये काम नहीं हुआ। इस किस्म की चीजें होती रहती हैं, लेकिन ये कि उसके बुनियादी पहले कुछ स्टेप्स होते हैं वो लेने की जरूरत है। हम जंप करके 100 पे नहीं पहुंच सकते, आपको गिनती 1-2 से स्टार्ट करनी पड़ती है। सो वो जो 1-2 है ना, वो हमारा मिसिंग है, और जब तक हमारा 1-2 खत्म नहीं होगा तो हमारा किसी तरह का मसला चलता रहेगा। इसी के साथ आई थिंक प्रोग्राम को एंड करते हैं। प्लीज डू राइट टू अस एंड लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, और हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपने इसको किस तरह सोचा है, इसके बारे में क्या होना चाहिए इसके अंदर, किस तरह से And do write about your suggestions, what you suggest इस किस्म की अगर कंप्लेन ऑनलाइन जो है वो उसको और बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है, प्लीज डू राइट टू अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।